जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका की जो भर्ती थी। हालांकि स्टे तो हट गई, वहीं बहुत सारे हमारी विदेशी बहनों और विद्वान साथियों का कहना है कि सर, जब से स्टे हटा और रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंताजनक का विषय बना हुआ है कट ऑफ को लेकर। प्यारे साथियों, मैंने कट ऑफ तो पिछली वीडियो में बताए थे, पर याद रखना इस बार की जो कट ऑफ है, मैंने कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डाली थी और याद रखिएगा उसी के इर्द गिर्द में प्यारे बच्चों आपकी कट ऑफ रहेगी। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, कट ऑफ एक संवेदनशील बिंदु है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा और परिचर्चा नहीं करना चाहता हूं। हाँ, लेकिन जो कम्युनिटी पोल पर मैंने पोस्ट डाली थी, तरह तरह के बच्चों ने उस पर वोट किए, कितने कितने परसेंट हैं, वहीं कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट उतनी ही जाए, हाँ कुछ आगे पीछे कट ऑफ जाएगी उसी के इर्द गिर्द में। इससे संबंधित बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया मेरे पास कि सर, जो मुख्य सेविका की भर्ती है, इसके डीवी पीएचडी के लिए क्या क्या कागजात यानी डॉक्यूमेंट लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। एक चीज बताता हूं प्यारे साथियों, सारा चीज मैंने नोटिफिकेशन एक एक पढ़ा। याद रखिएगा, आज कागजात के बारे में भी मैं बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा प्यारे स्टूडेंट, चाहे कोई भी विदेशी बहन हो, सारी चीज़ों के बारे में हम मेंशन करेंगे इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक चीज़ जो मैं मेंशन किया हूं, लिखा हूं। स्टूडेंट, पहले हम बात करेंगे जो हमारे बच्चों ने कम्युनिटी पोल पर पोस्ट किया, कट ऑफ की बात करेंगे। याद रखना प्यारे बच्चों, हम बात करें अगर, तो जो बच्चों ने सबसे पहले कम्युनिटी पोल पर पोस्ट किया 50 से 55 जो ये ऑन एवरेज स्कोर है, इस पर 40% बच्चों ने वोट किया है। 50 से 55 पर 40% बच्चों ने वोट किया है कि मेरे इतने नंबर हैं, स्कोर हैं। वहीं प्यारे बच्चों 45 से लेकर 50 तक याद रखना 30% बच्चों ने वोट किया है। वहीं 35 से 40 स्कोर तक बच्चों ने किया है 10% प्यारे बच्चों। वहीं अगर हम कहें 50 से 55 हो गया, 45 से 50 हो गया, 35 से 40 हो गया, फिर 40 से 45 एक मैंने डाला था, 40 से 45 प्यारे बच्चों, वहाँ बच्चों ने 15% वोट किया है। वहीं एक मैंने डाला था स्टूडेंट 60 से 65, याद रखना यहाँ सिर्फ 5% बच्चों ने वोट किया है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ पर हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, मेंशन करेंगे चीज़ों को, बहुत भली भांति आप समझना। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब से रिजल्ट आने वाला है बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, हमारी विदेशी बहनें परेशान हैं। आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है? अनरिजर्व की तो जाएगी प्यारे बच्चों। अनरिजर्व में जो बच्चे होंगे, ठीक याद रखिएगा, थोड़ा ठीक ठाक नंबर होगा, क्योंकि वो सभी कैटेगरी वाइज अनरिजर्व में वो क्वालिफाई करेंगे। पर अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, जो मैंने कट ऑफ निकाली, याद रखना जनरल की बात करें अगर प्यारे बच्चों, जनरल की सिर्फ बात करें जनरल वालों की, तो याद रखिएगा वहीं अगर 55 से 58 होंगे तो याद रखना आप सेफ जोन में हो। चैनल पर नए हो विदेशी बहनों, विद्वान साथियों, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर सभी तैयारी कराई जाती है, आपको ऑलरेडी पता है, ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, सही जानकारी दी जाती है। प्यारे बच्चों, अगर हम वहीं ओबीसी की बात करें, जो बच्चे ओबीसी में हैं, ओबीसी वालों की जो कट ऑफ ये बोर्ड के अकॉर्डिंग याद रखना 52 से 56 तक स्कोर जाने के संभावित कट ऑफ है। यानी जनरल के 55 से 58, ओबीसी के 52 से 56। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें प्यारे बच्चों, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वहीं याद रखना 50 से 53
ऑन एवरेज स्कोर जाने के संभावित हैं। वहीं अगर हम एससी की बात करें, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कट ऑफ हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, लेकिन हाँ इसके भी आगे पीछे कट ऑफ जा सकती है, 45 से 48 ऑन एवरेज जा सकती है। वहीं हम एसटी की बात करें प्यारे बच्चों, तो याद रखना 42 से 43 या 44 हम कह सकते हैं जा सकती है ऑन एवरेज कट ऑफ। प्यारे बच्चों याद रखना, क्या आपके इतने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, एक एक बहनों का जवाब दे देंगे, एक एक भाइयों का जवाब देंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्या प्रॉब्लम है आपको, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। आइए हम बात करेंगे, जो मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ा DVPST के लिए नोटिफिकेशन में, है ना, क्या क्या आपके कागजात लगेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बच्चे बाहर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों एक बार मेरे ऊपर बिलीव करिएगा, DVPST के लिए या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब बच्चा क्वालिफाई होता है और DV के लिए बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सिर्फ एक चीज ना हो तो बच्चा कभी बाहर नहीं होगा। उसके लिए समय भी आपको दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों यदि आप DV के लिए बुलाए गए हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन क्या कागज होने चाहिए आपके पास, क्या नहीं होने चाहिए। ध्यान से सुनना, बच्चा बाहर कब होता है, आपके पास चाहे मार्कशीट हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे जात निवास प्रमाण पत्र EWS का कुछ भी हो। प्यारे बच्चों कोई भी आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट हो, आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब फर्जी नहीं होना चाहिए। अगर फर्जी नहीं है तो प्यारे बच्चों कभी आप बाहर नहीं किए जाओगे। बेशक एक बार आपके पास कोई उसमें से डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तब भी बाहर नहीं किए जाओगे। मौका दिया जाता है आपको, क्योंकि आप नहीं, मैं भी स्टूडेंट था, मैंने तमाम केस ऐसे देखे और मेरे शिक्षण संस्थान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके केस मैं बहुत देखता हूं और बहुत ऐसे केस देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों पर जो सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। प्यारे बच्चों बस 5 मिनट में हम सारा कुछ मेंशन कर देंगे, परेशान मत होइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कोई बच्चा अगर अनरिजर्व कैटेगरी का है, अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो प्यारे बच्चों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए याद रखना, आपका चाहे आपका जात यानी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह याद रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र ये वगैरह रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें वही बच्चे होंगे जो हाईएस्ट नंबर लाए होंगे, है ना। बाकी तो प्यारे बच्चों हाई स्कूल मार्कशीट इंटर की लगेगी, वो कैसे होगी, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना किसी भी सर्टिफिकेट की। हाँ लेकिन हाई स्कूल इंटर इन सबकी होनी चाहिए। ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, DVPST के लिए यदि आप बुलाए जाते हो, क्या क्या आपके पास होने चाहिए, जैसे 10th 12th और 12th की क्या होनी चाहिए बेटा, मार्कशीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक चीज़ नहीं छूटेगा, कौन से बच्चे बाहर होंगे वो भी बता रहा हूँ। मार्कशीट होनी चाहिए, इसके साथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मार्कशीट के साथ क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि पहले जैसे जो पुराने बच्चे थे, हालांकि जब हम लोग पासिंग ईयर में थे हाई स्कूल इंटर, तो मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे प्यारे बच्चों, अब तो एक में आने लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो आपके पास होगी। अगर वहीं हम बात करें ग्रेजुएशन की बात करें, BA की बात करें, तो याद रखना इसमें लिखा है नोटिफिकेशन में साफ साफ 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए। क्या 3 साल की क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, मार्कशीट होनी चाहिए, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, है ना, मार्कशीट होनी चाहिए, जरूरी नहीं फाइनल की, तीनों होनी चाहिए 3 साल की। और याद रखना इसके साथ प्यारे बच्चों BA के साथ आपकी डिग्री भी लगेगी, डिग्री भी लगेगी, याद रखना क्या लगेगी, डिग्री भी लगेगी ग्रेजुएशन वाली, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हम आते हैं प्यारे बच्चों, अब जो बता रहा हूँ उनके लिए बहुत ध्यान से सुने। जितने भी OBC वाले बच्चे हैं प्यारे बच्चों, OBC वाले बच्चे हैं, एक में बता रहा हूँ SC वाले हैं चाहे ST वाले हैं, OBC SC ST वाले बच्चे हैं, याद रखना प्यारे बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके लिए क्या होना जरूरी है प्यारे बच्चों, है ना, आपके लिए इन तीनों के लिए जाति और निवास होना जरूरी है, जाति प्लस निवास प्रमाण पत्र।
जाति और निवास प्रमाण पत्र इन तीनों कास्ट के लिए होना जरूरी है। बात समझ गए। वहीं हम बात करें कुछ बच्चे जो ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस आते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे आते हैं प्यारे बच्चों। ईडब्ल्यूएस का तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज मेंशन कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस का तो सर्टिफिकेट लगेगा आपका, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का। वो भी कब से कब तक? 1 अप्रैल 2022 से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, हम दूसरे पेन से यहां मेंशन कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2022 से लेकर प्यारे बच्चों इसमें दिया है 24 अगस्त तक। 24 अगस्त, यानी 24 अगस्त का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, जब तक आपका फॉर्म फिल करने का डेट था, तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर जब तक आपकी अंतिम तिथि थी जब आप फॉर्म फिलअप किए थे, वो ये कह रहा है 24 अगस्त तक प्यारे बच्चों। वहीं हम बात करेंगे इनके भी लिए याद रखना निवास तो होना जरूरी है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास कहाँ से आए वो भी बता रहा हूँ। और एक बार ध्यान से सुने, जो बच्चे पीएच वाले हैं, पीएच वाले बच्चों को याद रखिएगा, उनका भी सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन वो ऑनलाइन वाला। बहुत ध्यान से सुना, सब कुछ उसमें दिया है। आपके पास ऑनलाइन कार्ड भी होना चाहिए, जरूरी वो लगेगा, है ना। वही स्पोर्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी उसमें दिया गया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल के हों, कुछ भी हो, उनका भी सर्टिफिकेट लगेगा। फ्रीडम फाइटर वाले वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। बात ध्यान से सुना, फ्रीडम फाइटर वालों बेटा, है ना। और हम बात करेंगे, देखो सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट क्या आए प्यारे बच्चों। बहुत सारी विदेशी बहनों का कहना है कि सर मैं जो है मैरिड हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं अनमैरिड हैं हम। तो यहाँ कुछ दिक्कतें आ रही बच्चों को। जरा देखो बेटा, यहाँ जो बच्चे हैं कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ मैरिड हैं यानी कुछ अनमैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, 2 केस हैं बेटा। तो याद रखना, जो मैरिड वाले बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो हमारी विदेशी बहनें हैं, विदेशी बहनों याद रखिएगा, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जाति प्रमाण पत्र, क्या जाति प्रमाण पत्र जो होगा उसमें याद रखना, जाति प्रमाण पत्र में जो मैरिड वाली विदेशी बहनें हैं वो आपके मायके का होना चाहिए। कहाँ का? मायके का होना चाहिए। और जब मायके का होगा तो आपके पिताजी का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए, ससुराल का नहीं बेटा। ध्यान से सुनो, कहाँ का होना चाहिए? जो जाति प्रमाण पत्र है स्टूडेंट, उसमें दिया है कि वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या मेंशन होना चाहिए, मायके का, जो मैरिड वाली लड़कियां हैं। और जब मायके का होगा तो उसमें आपके पिता का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। यानी हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि पिता पक्ष का होना चाहिए। हिंदी की भाषा में उसको पिता पक्ष कहा जाता है। तो इसमें मायके का होना चाहिए। बाकी अनमैरिड वाले जहाँ के हों वहाँ के। और बाकी निवास की बात करें प्यारे बच्चों, निवास की बात करें तो निवास आप जहाँ के हों वहीं का लगेगा, चाहे जो भी बच्चा हो जहाँ का हो वहीं का लगेगा। अच्छा, अब बात हम करते हैं स्टूडेंट। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर क्या टाइम नहीं मिलेगा। मिलेगा यार बच्चों, एकदम धैर्य बना के रखो। और ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना प्यारे बच्चों। एथेंटिक जानकारी हम देंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और अगर मैं कह रहा हूँ DVPST आपका होता है, कोई कागजात आपके पास नहीं है, उसमें से कोई मिस कर गया, प्रोविजनल बनवाना हो, कुछ भी बनवाना हो प्यारे बच्चों, आपको समय दिया जाएगा 15 से 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, ऐसे समय दिया जाता है। आप ही के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, किसी भी पद पर जब कोई व्यक्ति चयनित होता है हर किसी के लिए मिलता है। लेकिन फर्जी पाओ जाओगे ना तो फिर बक्से भी नहीं जाओगे, याद रखना। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो ये पकड़ा जाता है व्यक्ति कि फर्जी नहीं हो, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच रहे हैं, अगर आपके नंबर सही हैं तो सिलेक्शन आपका होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है प्यारे बच्चों जो आपको वहां तक पहुंचने से रोक दे। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।